ओके स्टूडेंट्स, नमस्कारम। आज हम आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सिखाने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि आपके पास आपने डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट निकालने तक आपका ठीक था। उसके बाद आपने माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले। तो अब माइनर और कोफैक्टर को हम आगे लेके चलते हैं। उनके बाद हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट आपका निकलता हमेशा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलता है। और उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के हम क्या करें, उसके कोफैक्टर्स निकालें और उन कोफैक्टर्स से जो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी और उसका ट्रांसपोज हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। और ये हमारा किस में काम आता है, आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए काम आता है। आपकी जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपने पढ़ा था और यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब ये दूसरा मेथड हमारे पास एडजॉइंट वाला मेथड आता है। तो इस मेथड के अंदर हमारे पास द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर ये मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे, की पर्टिकुलर ए आई जे एलिमेंट के कोफैक्टर्स हैं। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, ये हमारे कोफैक्टर है। क्योंकि हमारा ए, कैपिटल ए हमारा क्या दिखाता है, कोफैक्टर दिखाता है किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, कि A11 एलिमेंट का कोफैक्टर हमारे पास क्या हो, कैपिटल A11। तो अब हमारे पास हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक छोटा सा। तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ फॉर ए। आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखे 2 3 1 4, ये आपके पास है। तो इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आप सबसे पहले एलिमेंट 2 लेंगे। तो 2 एलिमेंट लेते हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, यानी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 4 है। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, -1 to the power 1 + 1, यानी A11 का निकाल रहे हैं हम, तो 1 + 1 करेंगे और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 रिजल्ट आ गया। A12 आप सेकंड एलिमेंट का इसका, ये कॉलम छोड़िए, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़िए, तो आपके पास 1 है। लेकिन यहाँ पे ये -1 to the power 1 + 2 था, तो ये -1 आ जाएगी आपकी। और ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। अब A21 है, तो वो हमारा -1 to the power 2 + 1 × 3, तो ये हमारा -3 हो जाएगा। A22 -1 to the power 1 + 1, यानी आपके पास क्या आ गए, 2 + 2, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पावर क्या आएगी, 2 + 2, 2 + 2 है, पॉजिटिव पावर आ गई, तो वो हमारा +1 हो जाएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास क्या होगा कि 4 -1 -3 -2, और इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 -1 3 और 2, -3 और 2, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी एडजॉइंट मिल गया हमें। अब हम एक थ्योरम लेते हैं अपने, कि इफ ए बी ए गिवन मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n, देन a into adjoint of a and adjoint of a into a is equal to मॉडुलस a डिटरमिनेंट ऑफ a into i। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स a ले लेते हैं अपना। तो ये A11 A12 ये हमारे पास हो गए सारे, ये एलिमेंट दे रखे हैं, A12 A13 A21, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। होली स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए इसके लिए भी आपके पास A22 A23 A31 A32 और A33। इसका एडजॉइंट निकाला हमने। तो एडजॉइंट हमारे कैपिटल ए वाले आ गए, A11 A21 A31, ये सभी हमारे पास। और आपको पता है, सिंस द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो विद द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, कि कोफैक्टर्स के साथ अगर हम उसके एलिमेंट्स, रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करें, रो या कॉलम का, तो वो हमारे पास इक्वल टू मॉडुलस ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वलेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने कॉमन लिया, तो ये हमारे पास 1 0 1, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो ये हमने अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी। तो इसी तरह सिमिलरली हमारा दूसरा केस हो जाएगा और तीनों हमारे पास इक्वलेंट आ जाएंगे। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको आपको प्रूफ हो गया ये आपकी आइडेंटिटी का, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास 2 छोटी छोटी डेफिनेशन आती है जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर क्या खासियत है, उससे हमारे पास इन्वर्स का पता लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास कि आपके पास डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। उसको सिंगुलर कब कहेंगे, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए का हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखे, हमने एग्जांपल लिया -1 2 4 8,
क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए, 1 8 जा आपके पास 8 हो गया और ये 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। और ये दूसरी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। कि आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 न आए, तो ये हमने इसको सोल्व किया। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 3 2 4। तो ये हमारे पास 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन दैट केस इनवर्स इज पॉसिबल और अदरवाइज इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये थ्योरम, इफ ए एंड बी आर द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए, जो हमारे पास ए बी और बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो भी हमारे पास क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होंगे, उनका प्रोडक्ट की नहीं दो मैट्रिक्स का, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। देखो हमने अभी ये बात की थी पीछे कि हमारे पास यहाँ पे ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन इन्वर्ट ऑफ द मैट्रिक्स यानी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉसिबल। तो ये अब हमारे पास थ्योरम की फॉर्म में आ गया है कि हमारे पास इनवर्स तभी पॉसिबल है कि जब हमारे पास वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो लेट ए बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द ऑर्डर एन सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, यानी इनका प्रोडक्ट आपके पास ये भी नॉन सिंगुलर ही होगा। अगर ए सिंगुलर है और बी सिंगुलर है तो ए बी भी हमारा नॉन सिंगुलर ही होगा। ए नॉन सिंगुलर, बी नॉन सिंगुलर, तो ए बी भी नॉन सिंगुलर होगा। सॉरी, ये आपको मैं सिंगुलर बोल गया, आपके पास नॉन सिंगुलर ही होगा इस केस में। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू आई एंड ए बी इज इक्वल टू आई, देन ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आई का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। इसके बाद हमारे पास 10 ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या होगी, नॉन सिंगुलर। अब इसका कन्वर्स भी लेके चलते हैं हम। ये तो हमारे पास डायरेक्ट था कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टिबल है। अब हम इसको वापस लेके चलते हैं कि लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ देन ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई। तो यहाँ पे ए 1 अपॉन में ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी हमारे पास सेम 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास इंटू ए। तो इसको अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये बी मान लिया हमने, तो ये बी एज्यूम कर लिया, तो ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई, वेयर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, दस ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ। यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन में ए डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारी आइडेंटिटी भी हो गई है और ये हमने यहाँ से प्रूव की कि ए बी हमारे पास कोई ऐसे, इसके अंदर जब प्रोडक्ट हमारा आई आ रहा है तो इसका मतलब एक दूसरे का इन्वर्ट है। कि आपके पास अगर मान लो प्रोडक्ट 1 कब आएगा, एक तो हमारे पास 1 आपके पास 2 हो और एक 1/2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास प्रोडक्ट 1 आ जाता है। अगर ऐसे ही हमारे पास 4 इंटू 1/4 कर दे कैंसिल, तो ये हमारे पास 1। तो ऐसे ही हमारे पास ए है तो ये बी हमारे पास कब आएगा, ए इनवर्स हो बी इज इक्वल टू, तब हमारे पास ये 1 के इक्वलेंट आएगा। अब इसके ऊपर हमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई, आल्सो फाइंड द ए इनवर्स। इसके अंदर पहले तो आपको ये प्रूव करना है और फिर उसके बाद इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो डिटरमिनेंट हमने निकाला 1 4 4 16 -3 3 9, ये हमने सोल्व किया इसको, -3 इंटू 4 -3 प्लस 3 इंटू 3 -4, तो ओवरऑल हमारे पास 7 -3 -3 यानी 1 आ गया रिजल्ट हमारा। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो इट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, हमें पहले इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो a11 का कोफैक्टर हमारे पास क्या होगा, 4 4 16 -9, तो ये हमारे पास 7 आ गया। ऐसे ही आपको एक तो सिंबल ध्यान देना है इसमें, -1 टू द पावर 1 + 1 यानी 2 आ गया, 1 की पावर -1 टू द पावर 2, तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 2 है, नेगेटिव आ रहा है हमारा, तो नेगेटिव हमारे पास, और ये हमारे पास -1 हो जाएगा। फिर 1 3 पे लेके चलते 3 और -4, तो -1 आ गया। ऐसे ही हम 8 2 1 लेके चले,
यानी इसके लिए इसको डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 आपके पास आ गया। आपके पास 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, यानी आपके पास, और लेकिन ये 2 और 1, इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा -3। अब इसके बाद A22 लेके चलते हैं 4, और ये हमारे पास -3, यानी ये आपके पास 1 आ जाएगा। 4 -3, 4 आपके पास 4 -3 इंटू 4 -3 आपके पास क्या आ गया 1, आपके पास 1 आ जाएगा। और A23 आपके पास 0 आ जाएगा। A23 ये वाला हो गया, 3 -3 ये 0 हो गया। अब A31 लेके चलते हैं, यानी इसको ले, इसको और इसको डिलीट कर दें। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 3 ज़ा 12, आपके पास -3 आ गया, और -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव रहेगा। A32 ये नेगेटिव है हमारे पास, और इसका 3 -3 ये 0 आ जाएगा आपका। अब A33 4 -3 1 आ गया आपका। तो आपके पास अब ये कोफैक्टर्स मिल गए। अब इन कोफैक्टर्स से हम अपना एडजॉइंट बनाएंगे। तो एडजॉइंट जब आपने बनाया तो 7 -1 आपके पास इंटू -1, और नीचे हमारे पास -3 1 और 0, और आपके पास -3 0 1 ये आपके पास आ गए। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम रो में, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या बताया था हमने कि आप ये फर्स्ट रो उठाइए, इसका फर्स्ट कॉलम उठाइए। ये हमारे पास 7 हो गया, -3 -3। अब सेकंड वाला -3, और ये हमारे पास +3 और 0। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, तो ये हमारे पास क्या आ गई आइडेंटिटी। तो A डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी, तो A डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी आ गई। अब इससे हम अपना सोल्व कर देंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 में A डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/1 डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 1 आई थी, और डिटरमिनेंट इसकी एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई आपके पास 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो इससे हमारे पास 7 1 -0 इसको हमने सोल्व कर लिया। तो ये हमारे, और 1/1 तो 1 ही होता है हमारा, सोल्व करने पर आपके पास 10 रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया A इनवर्स, आपके पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई आपकी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर 25। तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है इफ A इज इक्वल टू 2 3 1 -4 एंड B इज इक्वल टू 1 -2 -1 एंड 3, तो वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले तो आप ए बी निकालेंगे, आपको ए बी इनवर्स दे रखा है ना, तो ए बी हमने निकाल लिया। तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 -3, और ये हमारा -2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास 1 और -+4। तो ये हमने सोल्व कर लिया। तो अब इसका ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो ये -11 आया, 14 और -25, तो ये हमारे पास क्या आ गया -11। तो -11 इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ये नॉन सिंगुलर हो गई ए बी हमारी। तो नॉन सिंगुलर तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इज गिवन बाय, तो ए बी इनवर्स 1 में ए बी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लिया हमने इससे, क्योंकि हमारा 2/2 की मैट्रिक्स हमने डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया ये रिजल्ट आ गया। अब आपको ए डिटरमिनेंट निकाल के देखना, क्योंकि हमें चेक करना है कि ए इनवर्स भी पॉसिबल है या नहीं है। तो ये -11 आया, पॉसिबल है। बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 + 2, ये 5 आया, नॉन जीरो है। तो ये हमारा दोनों ही हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-11 4 -3 -1 2, और बी इनवर्स इज इक्वल टू आपके पास 3 2 1 1। आपके पास ए इनवर्स और बी इनवर्स आ गए, ये हमने डायरेक्ट निकाले हैं आपके। तो इससे हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए बी इनवर्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा। हैंस इट इज प्रूव्ड। बस, थैंक यू।